साथियों, एमआईएम पार्टी बिहार में 5 सीटों पर जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन एक सीट जिसकी सबसे ज़्यादा सबकी नज़रें थी जिस सीट पर, वो सीट थी बलरामपुर विधानसभा। इस सीट पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी आदिल हसन आज़ाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़े हैं और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिली। कभी 300-400 वोटों से एमआईएम पार्टी आगे और पीछे होती थी इस सीट पर। लास्ट टाइम में जब लास्ट राउंड था, 30 राउंड होने थे इसमें, तो उस वक़्त 29 राउंड में एमआईएम पार्टी 700 कुछ वोटों से पीछे थी। लेकिन अचानक से एक और राउंड का घोषणा कर दी गई, 31 राउंड होंगे, पहले था 30 राउंड थे, फिर 31 राउंड अचानक से हो गए। तो ये भी एक संदेह का तरफ इशारा करता है। इसके अलावा जब पूरे राउंड पूरे हो गए, एमआईएम पार्टी 261 वोटों से चुनाव जीत गई। ये चारों तरफ सोशल मीडिया पे चलने लगा कि एमआईएम 261 वोटों से आदिल हसन आज़ाद चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद वहाँ पर जो चुनाव हारे थे प्रत्याशी, उन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि हमको रिकाउंटिंग चाहिए, मतलब मतगणना फिर से करें। तो यहाँ पर मतगणना फिर से करी गई। उसमें जब मतगणना तकरीबन डेढ़ 2 घंटे तक कोई न्यूज़ नहीं आई इसकी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर लास्ट में न्यूज़ आती है कि एमआईएम पार्टी 389 वोटों से हार गई। मतलब जो पार्टी 261 वोटों से पहले जीती थी, रिकाउंटिंग होने पर 389 वोटों से उसको चुनाव में हरवा दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चा चल रही है, क्या असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी आदिल हसन को चुनाव हरवाया गया है भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से, या फिर वो खुद ही चुनाव इस सीट पर चुनाव हार गए हैं? क्योंकि जब 30 राउंड की गिनती होनी थी, तो 31वां राउंड कहाँ से आया, ये भी चीज़ एक है। और उसके अलावा जब 261 वोट से चुनाव एक प्रत्याशी जीत गया था, रिकाउंटिंग हुई तो उसमें 389 वोटों से कैसे हार गया? और वहीं एक चीज़ देखने को मिली कि बराबर से साथ ही साथ में सीपीआई-एमएल का प्रत्याशी महबूब आलम, जो कि यहाँ से विधायक पहले थे, वो बराबर से वोट लेते आ रहे थे। तो मुस्लिम वोटों में काफ़ी ज़्यादा विभाजन हुआ। और इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी जो एमआईएम के बागी थे, मुअज़्ज़म इंजीनियर, वो भी लगभग 10,000 के आसपास वोट पाए। एमडी जिन्ना निर्दलीय प्रत्याशी 3 साढ़े 3 हज़ार वोट पाए। कई प्रत्याशी ऐसे छोटे-छोटे वोट पाए। नतीजन ये हुआ कि एमआईएम पार्टी 389 वोटों से चुनाव में हारा घोषित कर दिया गया। तो अब इसकी तो चलो आगे चल के कुछ होगा, हो सकता है आदिल हसन खुद एडवोकेट हैं, हो सकता है कि कुछ कोर्ट में जाएँ या फिर कुछ होगा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद बैरिस्टर हैं, कानून जानते हैं। तो इमाम पार्टी इसके अलावा इसके लिए क्या करती है, तो आगे देखने की बात होगी, क्योंकि कई मामले देखे जा चुके हैं पहले भी कि कम-कम अंतरों से जब हार-जीत होती है तो रिकाउंटिंग से मसला सुलझता नहीं है। तो वहाँ पर कोर्ट का, अदालत का दरवाज़ा प्रत्याशी खटखटाता है। ऐसा कई जगह देखा गया, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। अब इमाम पार्टी जो 5 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी, इस विधानसभा चुनाव में भी इमाम पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, वही पाँचों सीटें हैं। और हर सीट पर पिछले बार से ज़्यादा वोट लेकर आई है। आमौर से पिछले बार 94,000 वोट मिला था, तो इस बार 1 लाख वोट मिला। बायसी में पिछले बार 68,000 वोट मिला था, तो इस बार 92,000 वोट मिला। 58,000 वोट जोकीहाट में मिला था, इस बार 83,000 वोट मिला। बहादुरगढ़ में 85,000 मिला था, वापस 87,000 मिला। कोचाधामन में 79,000 मिला था, इस बार 81,000 मिला। तो वोट पहले से सब जगह ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा किशनगंज में भी 51,000 वोट मिला। अररिया में 53,000 वोट मिला। ठाकुरगंज सीट पर यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी ने वोट काटकर इमाम को हरवाया। इमाम पार्टी को 76,000 वोट मिला। 85,000 वोट जेडीयू के गोपाल अग्रवाल को मिला। 8,000 वोट से इमाम पार्टी यहाँ पे चुनाव हारी। तो वहीं आरजेडी के प्रत्याशी सऊद आलम को 60,000 वोट इस सीट पर मिला, और प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी को